चलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोल रखा है। तो प्रश्न हमारा है कि यदि x cos थीटा हमारा y cos थीटा बट प्लस 2 पाई/3 के बराबर है और यही हमारा z cos थीटा प्लस 4 पाई/3 के बराबर हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा इन चार विकल्पों में, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, अगर मुख्य अवधारणा में हम बात करें तो देखो हमें पता है कि जो हमारा अगर कॉस पाई माइनस थीटा हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं माइनस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो इसी अवधारणा का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अब इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं, सरल करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, जो हमें दिया गया है उसको, ये हमें तीनों के तीनों बराबर दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना कि एक्स कॉस थीटा बराबर हमें क्या दिया गया था, वाई कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3 दिया गया था, बराबर हमें क्या दिया गया था, जेड कॉस थीटा प्लस 4 पाई/3, और ये तीनों के तीनों किसके बराबर हैं, के बराबर हम मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा ये जो कॉस थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, तो कॉस थीटा आ गया k/x के बराबर। ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारा क्या है, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा प्लस, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3, ठीक है, इसका मान हमारा किसके बराबर आ जाएगा, तो k/y के। ठीक है, और फिर है कॉस थीटा, ठीक है, और क्या है हमारा प्लस 4 पाई/3, इसका मान आ जाएगा k/z के। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा, यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब देखो अगर ऐसा कुछ है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि k/x जोड़ k/y जोड़ k/z, ये तीनों का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा जोड़ कॉस थीटा जोड़ 2 पाई/3 जोड़ कॉस थीटा जोड़ 4 पाई/3 के, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो ये बन जाएगा कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा हमारा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस, माइनस पहले से हम कर देते हैं यहाँ पे बाहर में। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे कॉस पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा की जगह पे हमारा टोटल क्या है, तो थीटा की जगह पे हम देखें तो टोटल हमारा है थीटा प्लस 2 पाई/3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके जगह पे हमें 2 पाई/3 लाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये जो हमारा 2 पाई/3 है, ठीक है, इसको ऐसे में भी रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर कॉस पाई माइनस थीटा, इस टोटल को हम पूरे को थीटा अगर बोलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और माइनस पहले से तो बाहर में हमारा फिर प्लस कॉस थीटा पूरा वाला हमारा आ जाएगा ये पद। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर से माइनस, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा की जगह पे थीटा जोड़ 4 पाई/3, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आगे हल कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ पे अगर हम देखें, देखो ये कॉस यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा कॉस, और ये माइनस थीटा है अभी, और ये पाई माइनस 2 पाई/3 करेंगे तो पाई/3 बचेगा, तो कॉस पाई/3 माइनस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा माइनस कॉस, ये क्या बन जाएगा, तो देखो ये पाई माइनस 4 पाई/3 है, तो यहाँ से, और ये माइनस थीटा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ ये बन जाएगा हमारा माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस पाई/3 और माइनस थीटा। ठीक है, दूसरा अगर हम मुख्य अवधारणा में देख लें तो वो हमारा होता है कॉस माइनस थीटा, हमारा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉस, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये है कॉस थीटा, फिर ये है कॉस यहाँ पे पाई/3 माइनस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, और ये माइनस को हम बाहर ले ले तो ये बन जाएगा पाई/3 जोड़ थीटा। ठीक है, अब ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस कॉस पाई/3 माइनस थीटा। ठीक है, ये आ गया, और फिर हमारा क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे कॉस पाई/3 जोड़ थीटा, ऐसा बन जाएगा। इसको आगे हल कर ले तो यहाँ पे हमारा देखो ये कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रखते हैं अभी, और ये जो माइनस में हमारा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो ये इसको अगर हम तोड़े, ठीक है, तो हमें सूत्र पता है, यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर देखें तो हमें पता है कॉस सी माइनस कॉस डी, माफ कीजिएगा, कॉस सी प्लस कॉस टी का सूत्र अगर हम देखें तो वो होता है 2 कॉस
सी जोड़ डी बटा 2, ठीक है। फिर होता है कॉस, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सी माइनस डी बटा 2, ठीक है। तो सी माइनस डी बटा 2। अब सी के जगह पे हमें क्या दे रखा है, तो सी के जगह पे अगर हम देखें तो पाई बटा 3 माइनस थीटा, क्योंकि माइनस अगर हम बाहर लेते तो यहाँ अंदर में कॉस पाई बटा 3 माइनस थीटा जोड़ यहाँ पे कॉस पाई बटा 3 जोड़ थीटा बचता, ठीक है। तो कॉस सी और कॉस डी है, यहाँ पे सी के जगह पे पाई बटा 3 माइनस थीटा और डी के जगह पे पाई बटा 3 प्लस थीटा है। तो इसको हम उसी सूत्र से क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस, हमारा क्या होता है सी प्लस डी बटा 2, तो प्लस करेंगे तो माइनस थीटा प्लस थीटा, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब 2 पाई बटा 3 को 2 से हम भागा दे देंगे, फिर से पाई बटा 3 ही बचेगा। अब फिर से देखें तो कॉस सी माइनस डी करेंगे तो उसमें पाई बटा 3 और पाई बटा 3 कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 थीटा बटा 2 यानी कि माइनस थीटा बचेगा, ठीक है। फिर से इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस, यहाँ पे आ जाएगा पाई बटा 3, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, और ये हमारा माइनस 2 कॉस पाई बटा 3 का मान 1/2 होता है, ठीक है। और ये हमारा कॉस थीटा है, तो 1/2 से 1/2 गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा फिर से कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये हमारा 0 आ जाएगा। और ये हमारा किसका मान था, तो k बटा एक्स जोड़ k बटा वाई जोड़ k बटा जेड का मान। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 1/x जोड़ 1/y जोड़ 1/z, जब हम k बाहर ले रहे हैं और k को हम दाएं पक्ष में कर देते तो 0, ठीक है। तो इसका मान 0 के बराबर आ गया। तो हमसे यही मान पूछा गया था, 1/x जोड़ 1/y जोड़ 1/z का मान क्या होगा, तो दिए गए विकल्पों में तीसरा विकल्प सही होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।